और रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस के साथ सीधे टकराव के मूड में फिनलैंड। रूस ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे, फिनलैंड के आर्मी चीफ ने कहा। कई साल से रूस के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं जनरल टीमो कीविनेन। अब से थोड़ी देर पहले ही फिनलैंड और रूस की अदावत वाला नया चैप्टर खुला है। अभी तक रूस की तरफ से फिनलैंड को धमकियां दी जा रही थी, नेटो में शामिल होने के लिए न्यूक्लियर हमले की वार्निंग तक दी जा रही थी। लेकिन अब फिनलैंड ने पहली बार ऐसी धमकियों पर खुले तौर पर रिस्पॉन्ड किया है। पहली बार फिनलैंड और रूस के बीच सीधी जंग की बात सामने आई है। फिनलैंड के आर्मी चीफ जनरल टीमो कीविनेन ने रूस के खिलाफ सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में आर्मी चीफ ने कहा कि अगर रूस हमारे देश पर अटैक करेगा तो हमारी सेना और देश जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिनिश जनरल ने यह तो कह दिया, यहां तक कह दिया कि फिनलैंड ने कई साल से रूस के खिलाफ तैयारी की हुई है और अब तो हमारे देश के पास काफी मात्रा में गोला बारूद इकट्ठा हो चुका है। ये सारी बातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब मैड्रिड समिट में फिनलैंड और स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को डिस्कस किया जाना है। लेकिन खुद फिनलैंड के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि इस समिट में फिनलैंड का नेटो मेंबर बनना मुश्किल है क्योंकि तुर्की को मना नहीं सके हैं, तुर्की के डाउट क्लियर नहीं कर पाए हैं। इसीलिए सवाल उठते हैं कि बिना नेटो वाले सिक्योरिटी ब्लैंकेट के फिनलैंड रूस का किस तरह सामना करेगा? क्या वो यूक्रेन जैसा वनरेबल नहीं हो जाएगा? यूरोप में पुतिन को रोकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मिसाइल और टैंक वॉर एक्सरसाइज के नाम पर रूस के खिलाफ काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पुतिन की न्यूक्लियर धमकियों के बीच पश्चिमी मुल्कों ने भी जंगी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। इसका सबूत आज फिनलैंड की तरफ से सामने आया। ब्रिटेन के बाद अब फिनलैंड के टॉप जनरल ने भी कह दिया है कि रूस के अटैक के खिलाफ दशकों से तैयारी कर रहे हैं। अगर रूस ने हमला किया तो फिनलैंड जंग के लिए तैयार है। अगर आक्रमण हो तो भी रूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिनलैंड ने काफी गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है। ये सब कुछ फिनलैंड की आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल टीमो कीविनेन की तरफ से कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जो फिनलैंड नाटो में शामिल होने का सपना देख रहा है, उसकी आर्मी रूस के खिलाफ खुलकर आग उगलने लगी। और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब 28 जून से मैड्रिड में फिनलैंड की नाटो सदस्यता को लेकर नाटो समिट में चर्चा होनी है। हालांकि अभी फिनलैंड को सदस्यता मिलना मुश्किल है क्योंकि तुर्की से बात नहीं बन पा रही है। इस सारे डेवलपमेंट के बीच फिनलैंड के टॉप जनरल ने इंटरव्यू में कहा है, फिनलैंड के लोग जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने अपने मिलिट्री डिफेंस को अच्छी तरह रेडी किया है। फायर पावर के साथ आर्म फोर्सेज और एयरफोर्स स्टैंड बाय मोड पर है। जनरल ने कहा कि जिस तरह यूक्रेन को जीत पाना आसान नहीं, उसी तरह फिनलैंड को भी हराना मुश्किल होगा। ये वही फिनलैंड है जिसने 40 के दशक में सोवियत संघ के साथ 2 जंग लड़ी थी। तब करीब 1 लाख फिनलैंड के जवान मारे गए थे और फिनलैंड को अपनी जमीन का हिस्सा भी गंवाना पड़ा था। मगर इसके बाद से फिनलैंड और स्वीडन गुटनिरपेक्ष रहे। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद दोनों मुल्कों का स्टैंड बदल गया। दोनों नाटो में शामिल होने को तैयार हो गए। इसी बीच पुतिन ने दोनों मुल्कों को सोवियत संघ का ही हिस्सा बता दिया। पीटर द ग्रेट ने 21 साल तक नॉर्दर्न वॉर वाली जंग लड़ी। दुनिया को ऐसा लग सकता है कि रूस के महान राजा ने स्वीडन के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने स्वीडन से कुछ लिया, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने स्वीडन से कुछ नहीं लिया, बल्कि जो रूस का था उसे वापस लिया। भले ही पूरा यूरोप उसे स्वीडन के नाम से जानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। ये बात सही है कि रूस और फिनलैंड के बीच 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर होता है। थोड़े दिन पहले आर्कटिक रीजन में फिनलैंड की तरफ से ये तक कह दिया गया था कि रूस को रोकने के लिए फॉरवर्ड बेस पर अमेरिकी फाइटर विमानों को तैनात करेंगे। इसका मतलब साफ है, रूस के बढ़ते दायरे को देखते हुए फिनलैंड तैयारी कर रहा है। अपनी करीब 3 लाख की फौज को अलर्ट मोड पर ला दिया है, क्योंकि अगर यूक्रेन जैसा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हो गया तो फिर आर पार की जंग होगी। हालांकि आज फिनलैंड ने रूस को अपनी फायर पावर का भी एहसास करवाया, उसकी डिटेल सामने रखी। फिनलैंड को
रूस किस तरह रोक सकता है, यह आपको देखना बहुत जरूरी है। रूस को कैसे रोकेगा फिनलैंड? अब ध्यान से देखें, फिनलैंड के पास करीब 2,80,000 की फौज मौजूद है, ये एक्टिव फोर्सेस हैं। 8,70,000 रिजर्व फोर्सेस भी फिनलैंड के पास हैं, जो कि यूक्रेन से ज्यादा है। फिनलैंड के पास यूरोप की सबसे मजबूत आर्टिलरी है, यह फैक्ट है। 370 किलोमीटर तक की रेंज वाली क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। फिनलैंड अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस बजट पर खर्च करता है, अब इसने इसको बढ़ा भी दिया है। 1300 किलोमीटर लंबा वो बॉर्डर शेयर करता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते रशिया के साथ। यूक्रेन वॉर को देखते हुए फिनलैंड ने 4 नए वॉरशिप्स का ऑर्डर किया है। नेवी उसका आर्कलीज हील है। नेवी जो है वो उसके लिए बहुत कमजोर कड़ी है। फिनलैंड की अमेरिका के साथ 64 F-35 फाइटर प्लेन्स के लिए डील हो चुकी है, जो कि उसको करीब 2025 के बाद मिलने हैं। फिनलैंड अब 2000 ड्रोन्स के साथ हाई एल्टीट्यूड एंटी एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर देने वाला है। नए सर्वे में 82% फिनलैंड नागरिकों का कहना है कि अगर अटैक हुआ तो वो जंग में शामिल हो जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि फिनलैंड क्या यूक्रेन की तरह जंग लड़ना चाहता है सब कुछ खोने के बाद? शायद नहीं। यूक्रेन की तरह शायद फिनलैंड जंग नहीं लड़ना चाहता, और फिनलैंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके पास अभी नेटो सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि रशिया नहीं चाहेगा एक और वॉर फ्रंट खोलना, क्योंकि वो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा।